बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग अपने आबा व अजदाद से ज़्यादा अपने ज़माना के मुशाबा होते हैं। लोगों पर वक्त और माहौल का असर ज़्यादा पड़ता है। बेशक ज़माना अपनी कमान कसे हुए है, इसके तीर कभी हता नहीं होते, इसके ज़ख्मों का कोई इलाज नहीं। ये तंदुरुस्तों पर बीमारी डालता है और जिनको निजात मिलती है इनको हलाकत में डाल देता है। बेशक ज़माना लोगों के साथ वही चाल चलता है जो गुज़िश्ता लोगों के साथ चला। ज़माने की जिस चीज़ ने एक दफ़ा पीठ फेरी वो वापस नहीं होती, और इसकी जितनी चीज़ें हैं इनमें से एक भी हमेशा के लिए बाकी नहीं रहती। जो शख्स ज़माने को सता है इसके अताब की कोई इंतहा नहीं रहती, यानी जो ज़माने को सताता है इसके अताब की कोई इंतहा नहीं होगी। ज़माना अहले ज़माना से खयानत करता है और जो इसकी ऐब चीनी करता है इसकी इस्लाह नहीं होने देता। ज़माने की दो हालतें हैं, कभी कोई चीज़ छीन लेता है और कभी कोई चीज़ दे देता है। जो चीज़ छीन ले वो लौट कर नहीं आती, वो हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे दुनिया में से कोई चीज़ चली जाए और आपके पास वापस ना आए, और जो दे दे इसके लिए बका नहीं होती। अक्सर लोग ज़माने की चाल पर चलते हैं, जैसा वक्त हो वैसा ही काम करते हैं। ज़माना वो नज़ारे पेश करता है कि जिनके देखने से इबरत हासिल हो। अपनी औलाद की तरबियत अपने ज़माना के तौर तरीक़ों के मुताबिक नहीं बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ ज़माना के लिए पैदा किए गए हैं। किसी की तबाह हाली पर खुश ना हो। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो तो उसके किए पर उसे हौसला दो, कभी उस पर खुशी का इजहार ना करो। कहीं ऐसा ना हो कल ज़माना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे कि तुम्हारे साथ भी गलत हो और लोग तुम पर भी हंसें। ज़माना से तजर्बात हासिल ज़रूर हो जाते हैं और दोस्ती नहायत ही करीबी रिश्ता है। अदल हुक्मरान का ज़माना नहायत अच्छा ज़माना और ज़ालिम हाकिम का ज़माना नहायत ही बुरा ज़माना होता है। जो शख्स ज़माने को अताब और मिलामत करता है इसका इताब कभी ख़त्म नहीं होता और ना वो ज़माने से कभी खुश हो सकता है। ज़माने का गुज़रना बदनों को पुराना और उम्मीदों को नया, मौत को नज़दीक, एक मकसूद को दूर करता है। हम ज़माने के ख्वादस के मय्यनों मददगार हैं और हमारी जानें मौत का निशाना हैं। बस हमें यहाँ रहने की किस तरह उम्मीद हो सकती है। ज़माने की आदत है कि ये चीज़ को बुलंद करता है, बहुत जल्द इसको गिराने की कोशिश करता है, और जो चीज़ इकट्ठी करता है जल्दी उसे मुतफिरक और परेशान कर डालता है। ज़माने का गुज़रना एक ख्वाब, इसकी लज्जतें सरासर अज़ाब, इसकी नेमतें और फ़ानी तरह तरह की मसाइब की हम रकाब हैं। किसी शख्स को ज़माने की गर्दिशों से इत्मीनान नहीं और कोई शख्स इनके ख्वादस से सलामत नहीं। तहकीक हम लोग ऐसे ज़माने में मौजूद हैं जिसमें बेराही की बातें ज़्यादा और हैरो बरकत के सामान कम हैं। इसकी कुछ अजब हालत है कि इसमें जो लोग नेकोकार हैं इनको बदशुमार किया जाता है और ज़ालिमों का जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है। बेशक ज़माना एक ऐसा दुश्मन है कि इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। ये वो हाकिम है जिसे ज़ालिम नहीं कह सकते, और ये ऐसा जंगे आवर है कि इसके साथ कोई लड़ नहीं सकता। जो शख्स ज़माने की सलाह पर मगरूर रहता है वो आखिर मसाइब के सदमात बर्दाश्त करता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा सदमे वगैरह लगते हैं जिसमें मगरूर हो, इसलिए मगरूरी से भी दूर रहे। और जो शख्स इसके ख्वादस से इबरत का सबक हासिल करता है वो इसकी सलाह पर कभी भरोसा ही नहीं करता। ऐ शख्स, तू अपनी हालत पर किस तरह बाकी रह सकता है, हालांकि ज़माना तेरे हालात के बदलने की फ़िक्र में लगा है। बेशक ज़माना एक ऐसा दुश्मन है कि इसकी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, लेकिन लगेगा दुश्मनी के ही बराबर। ये वो हाकिम हो सकता है, ये वो ज़ालिम हो सकता है जिसे तुम जुल्म भी नहीं कह सकते। अगर तुम्हारे पास साथ जुल्म होगा तुम उसे ज़ालिम भी नहीं कह सकते। और ये एक ऐसा जंगे आवर है कि तुम जंग लड़ के भी ज़िंदगी में इसको जंग नहीं कह सकते। ऐ शख्स, तो अपनी हालत पर किस तरह बाकी रह सकता है, हालांकि ज़माना तेरे हालात के बदलने की फ़िक्र में लगा है।
بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے ہیں، ان کو زمانے نے فقیر اور حقیر کر دیا ہے۔ جو شخص زمانے کے عبرت ناک واقعے کو سمجھتا ہے وہ زمانے کے ساتھ حسن نہیں رکھتا اور نہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ بے شک کل کا دن آج کے دن کے قریب ہے کہ آج کا دن اپنی موجودہ حالت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد متصل کل کا دن آ جاتا ہے۔ جو شخص زمانے کی طرف سے مطمئن رہتا ہے زمانہ اس کی خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کی اہانت بے قدری کرتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ کیا یہ خبر سچ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں آ کر کسی ایسے گروہ کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یعنی اگر آپ پہلے کسی بھی بات پر یقین کر لیتے ہیں بغیر کسی عدل والے انسان سے، اگر وہ عدل والا انسان ہے تو اس کی بات پر یقین کر لو، اگر اس انسان میں عدل نہیں ہے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کر لو، پھر آپ اس کے اوپر جو قدم اٹھائیں وہ اٹھا لیں۔ لیکن لہٰذا ہر بات سے پہلے کوئی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔